नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी आदित्यनाथ आज पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार रात तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। योगी सरकार 0.2 का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को शाम 4 बजे इकाना स्टेडियम में होगा। सूत्रों के मुताबिक बृहस्पतिवार शाम 4 बजे लोक भवन में होने वाली विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी शाम को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष 273 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना में यूपी के 4 स्टेशन। इस बार रेल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उनका प्रचार प्रसार करने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना की घोषणा की थी। रेलवे ने इसके लिए पूरे देशों के 19 स्टेशनों को चुना है। इसमें यूपी के 4 स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर उस जिले का उत्पाद को रखा जाएगा। ये योजना 25 मार्च से शुरू हो रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की तर्ज पर आगरा में काम किया जा रहा है। इस योजना में यूपी के 4 स्टेशन आगरा, कैंट, वाराणसी, कैंट, गोरखपुर और बनारस को चुना गया है। आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया है कि अभी इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। आज से यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू। 51 लाख से ज्यादा छात्र सीसीटीवी की निगरानी में देंगे एग्जाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि आम भाषा में कहें तो यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज गुरुवार 24 मार्च 2022 से शुरू कर दी गई हैं। परीक्षा के पहले दिन पहली पाली में हाई स्कूल की प्रारंभिक हिंदी और इंटरमीडिएट से में सैन्य विज्ञान के विषय की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में इंटरमीडिएट हिंदी, सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में 51 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। बोर्ड ने छात्रों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए बोर्ड ने राज्य के विभिन्न जिलों में 8,373 परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की है। इनमें से 861 अति संवेदनशील और 254 केंद्र संवेदनशील हैं। परीक्षा 2 पाली में आयोजित की जा रही है। यूपी के इस शहर में मुंबई से महंगा तेल, पेट्रोल 112 तो डीजल 113 रुपए लीटर। मुंबई में पेट्रोल रेट सर्वाधिक 111.67 रुपए और डीजल के रेट 95.85 रुपए प्रति लीटर, जबकि लखनऊ में पेट्रोल के रेट 96.74 और डीजल के दाम 88.29 रुपए लीटर है। ऐसे उत्तर प्रदेश के अधिकतर शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट 100 रुपए प्रति लीटर से नीचे ही है। लेकिन यूपी का एक शहर ऐसा भी है जहां पेट्रोल डीजल मुंबई से भी महंगा है। हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ जिले में स्थित एएमयू के पेट्रोल पंप की, जहां पेट्रोल 112.5 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 113.20 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है। वहीं शहर के अन्य स्थानों की बात करें तो वहां पेट्रोल 96.22 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.72 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। इस तरह यहां सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है। पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव। अब हर कोई नहीं उठा पाएगा इस योजना का लाभ। केंद्र सरकार की ओर से सबको अपना घर मुहैया कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना में अब महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इसमें अब हर कोई इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की ओर से पीएम आवास योजना में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि ये योजना खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की घर संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। लेकिन इसका फायदा ऐसे लोग भी उठाने लग गए जिन्हें वास्तव में मकान की आवश्यकता ही नहीं है। उनके पास पहले से रहने के लिए मकान है और वे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठा रहे थे। ऐसी जानकारी होने के बाद सरकार की ओर से पीएम आवास योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। राम मंदिर परिसर पहुंचा 30,000 केजी वजन को उठाने वाली क्रेन मशीन। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारी बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण और अब तीव्र गति से किए जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है, जिसके लिए कार्य क्षमता को बढ़ावा वाली देश की कई बड़ी मशीनों को मंदिर निर्माण के लिए परिसर में उतार दिया गया है। आपको बता दें कि ट्रस्ट के मुताबिक दिए गए समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। विश्व की सबसे सुंदर और भव्य मंदिर निर्माण में तैयार हो रहे एक पत्थरों का भार
टनों में नापा गया है, जिसके लिए देश के कई बड़े मशीनों को अब परिसर में उतारने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। आज देश की बड़ी मशीनों में मानी जाने वाली क्रेन को पहुंचा दिया गया है, जो एक साथ 300 टन यानी 30,000 किलो के भार को वजन उठाने का क्षमता रखती है और भारत की कई बड़ी मशीनों में से एक माना जाता है इसको। क्रेन मशीन को लेकर अयोध्या पहुंचे ड्राइवर ने जानकारी दिया, कल इस मशीन को लेकर फतेहपुर से चलेंगे, आज यहां मशीन अयोध्या पहुंची है। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, आरामदायक सफर के लिए फिर से शुरू हो रही है ये सुविधा। यात्रियों को राहत देने के लिए लंबे समय बाद भारतीय रेलवे फिर से 2 वर्ष पहले बंद की गई सुविधा को बहाल करने वाला है। रेल मंत्रालय ने लंबी दूरी की ट्रेनों में फिर से यात्रियों को कंबल और चादर देने का ऐलान किया है। गुरुवार 10 मार्च को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस पर अमल करते हुए ये सुविधा सभी ट्रेनों के लिए शुरू की जाएगी। इससे पहले मार्च 2020 में महामारी आने के बाद यात्रियों को चादर, तकिया और कंबल देना बंद कर दिया गया था। चाहे कितना लंबा सफर करना हो, चादर, तकिया और कंबल का इंतजाम खुद करना होता था। ऐसे में उन्हें परेशानी भी होती थी, लेकिन अब रेलवे ने तत्काल प्रभाव से इस सुविधा को शुरू करने का फैसला किया है। ये सुविधा उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए लागू होती है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में यूपी के ये 8 महानगर, गाजियाबाद दूसरे नंबर पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 महानगर शामिल हैं। इन महानगरों में मेरठ मंडल के सभी 6 जिले शामिल हैं, यानी मेरठ मंडल जिलों की आबोहवा सांस लेने के लायक नहीं बची है। मेरठ मंडल की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों को सांस की बीमारियां होने लगी हैं। वायुमंडल में हानिकारक प्रदूषित कणों की उपस्थिति मानकों से कई गुना अधिक पहुंच गई है। देश के प्रदूषित शहरों में मेरठ का 18वें स्थान पर है। ई श्रम कार्ड धारकों को इस डेट को मिलने वाली है 1,000 रुपए की दूसरी किश्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और पंजीकृत मजदूरों को दिसंबर माह से मार्च तक 500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया था। इस 500 रुपए को लेने के लिए ई श्रम कार्ड का होना जरूरी है। इसमें रजिस्ट्रेशन की पहली शर्त है कि श्रमिक यूपी का होना चाहिए। 1,000 की किश्त उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका रजिस्ट्रेशन होगा। ई श्रम कार्ड धारकों को यूपी सरकार से पहली किश्त मिल चुकी है। दूसरी 1,000 रुपए की किश्त के लिए बेचैन है, पर अब आपके लिए खुशखबरी है। ई श्रम कार्ड धारकों के बैंक खाते में 31 मार्च या अप्रैल की किसी भी तारीख को 1,000 रुपए की किश्त आने वाली है। लखनऊ में आज 29 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी गर्म हवाएं। अगले 10 दिनों तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। यूपी में बीते दिन 10 दिनों में पारे में 6.6 डिग्री सेल्सियस की औसत बढ़ोतरी हुई है। अगले 10 दिनों में लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा समेत अन्य बड़े शहरों में गर्मी और बढ़ेगी। यहां पर पारा 42 डिग्री के पार पहुंच जाएगा। बुधवार को लखनऊ में तेज गर्मी देखने को मिली। लखनऊ में दिन का तापमान अधिकतम 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उधर झांसी और वाराणसी में साल का सबसे गर्म दिन रहा। यहाँ पारा 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं लोगों को गर्मी के साथ उमस भी सताने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को प्रदेश में सबसे तेज धूप लखनऊ में निकलेगी। यह दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रात का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम सूखा रहेगा। तो ये थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को।